यस बस सिमिलैरिटी का आपका ट्यूटोरियल है ये। तो क्वेश्चन हाँ। नंबर 26 है आपका। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए पी बाई पी बी इक्वल टू 4:3 आपका दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है ए पी बाई पी बी इक्वल टू 4/3, राइट। तो आप बोल सकती हैं कि तो बराबर के मान लीजिए, तो ये आपका 4 के हो जाएगा और ये 3 के हो जाएगा। हाँ। 10 ए पी बराबर 4 के और पी बी बराबर 3 के हो गया। उसके बाद दिया हुआ है कि पी क्यू ये वाला इज पैरेलल टू ए सी। बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पी क्यू इज टू ए सी। तो पी क्यू कहाँ है आपका, ये पी क्यू इज टू ए सी। तो आपको एक मिनट, तो ये आपका दिया हुआ है हाँ। तो आपको प्रूव करना है कि पी क्यू इज पी, इसका इसका रेशियो निकालना है, पी क्यू इज टू ए सी। तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है भैया, कौन सा हाँ। करेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए, ये अगर ये वाला ट्रायंगल लें हम हम्म। और ये पूरा आपका एबीसी लें, हाँ। तो आप बोल सकती हैं कि देखिए, और आपको ये दिया हुआ है कि ये पैरेलल भी है, पी क्यू हाँ। विच पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है, ये क्यू है। हाँ। ठीक है। हम्म, हाँ। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा तो देखिए ये पी क्यू जो है वो पैरेलल है एसी के। तो पूरे वाले ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा होगा, एक मिनट, ट्रायंगल आपका पी, ये क्यू है, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। हाँ। और ये तो आपका बी, तो दोनों ट्रायंगल में सेम ही है। हम्म। तो आप लिखिएगा बेसिकली कि लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, आपका देखिए एंगल बी बराबर एंगल बी है, दोनों में हाँ। एंगल भी है ना। और हाँ। एंगल आपका पी क्यू बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक है। तो आप लिखिएगा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, आपका ए सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आप मैच कीजिए, ये वाला है यहाँ पे हो जाएगा, ए के बराबर है पी हाँ। और बी तो बी के बराबर ही है और सी के बराबर है क्यू। हाँ। ठीक है, तो आप लिख सकती हैं कि ए बी, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी का लिख रहे हैं, ए बी दिया हुआ है और यहाँ पे ए सी, क्योंकि हम लोग बी क्यू और क्यू सी ये तो निकालना नहीं है, हम लोग को निकालना है पी क्यू और एसी का रेशियो। तो आप लिखने के लिए तो आप लिख ही सकते हैं बीसी, पर इसका कोई फायदा होगा नहीं, तो आपको देख ही देते हैं। तो ए बी के बराबर कौन हो जाएगा आपका पी क्यू, ठीक है ना, छोटे वाले ट्रायंगल है पीला वाला। तो और एसी के बराबर कौन, मतलब इक्विवेलेंट कौन हो जाएगा, एसी आपका, एक मिनट में गलत लिख दिया लगता है, ए बी के, एक मिनट, ए बी के, ए बी, एक मिनट ए बी है तो यहाँ पी बी होगा ना, और ए सी है तो यहाँ पी क्यू होगा, और बी सी है यहाँ पे तो यहाँ पे बी क्यू होगा, राइट। तो देखिए बी क्यू का कहीं यूज तो है नहीं, यहाँ भी नहीं मांग रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये बराबर ये होगा ना। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ एक से घटा दीजिए, ठीक है ना, -1 यहाँ पे भी, -1 यहाँ पे भी। अगर -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए पी, ए बी माइनस पी बी बराबर पी बी बराबर ए सी माइनस पी क्यू बाई पी क्यू लिख सकती हैं।
हाँ। तो ए बी माइनस पी बी कीजिएगा तो क्या आएगा, ए बी में से पी बी घटा दीजिएगा तो ए पी आएगा। हम्म, ए बी ये है, उसमें से हाँ। पी बी घटा दीजिए तो ए पी आएगा ना। हाँ। ए पी बाई पी बी, और इस तरह से ए सी में से, ए सी कितना है आपका, ए सी में से पी क्यू घटाने को बोल रहे हैं हम, राइट। तो आपका ए सी माइनस पी क्यू बाई पी क्यू ही रहने दीजिए। हाँ। और ए पी बाई पी बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, हम्म, ये देखिए, ए सी ए पी, ए पी बाई पी बी का वैल्यू दिया है 4:3, राइट। हाँ। तो आप लिखिएगा कि 4:3 दिया हुआ है, और ए सी माइनस पी क्यू बाई पी क्यू, राइट। तो आप इसको लिख सकती हैं ए सी बाई पी क्यू माइनस पी क्यू बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी क्यू माइनस 1, राइट। तो ए सी बाई पी क्यू का वैल्यू क्या हो गया आपका, 4/3 प्लस 1, हाँ। ये हो गया 7/3। हम्म, क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है आपसे पी क्यू बाई ए सी का वैल्यू निकालना है, तो इसको उलट देंगे, इसलिए पी क्यू बाई ए सी क्या हो जाएगा, 3/7। बिल्कुल। ये आंसर हो गया आपका। हम्म, मतलब कि कहने का मतलब है कि पी क्यू बाई ए सी मतलब इसका भी रेशियो 3K और 4K है, राइट, हम्म, है ना। हाँ। फिर आपका दूसरा नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए आर सी मतलब आपका ए आर सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसको वाइट कर देते हैं फिर से। तो आप बोल रहा है कि ट्रायंगल ए आर सी में एंगल जो आर है वो 90 डिग्री है, राइट। उसी तरह से आपको हाँ। बोल रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल में एंगल एस जो है वो 90 डिग्री है, राइट। ये आपका हाँ। दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि गिवन क्यू एस बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू एस मतलब ये वाला आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, ऐसे ये 6 सेंटीमीटर है। तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा आप, तो आप लिखिएगा गिवन में क्या क्या है, पहले लिख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो गिवन में जो आप है पहले लिख दीजिए, गिवन ए आर सी बराबर पी एस क्यू बराबर 90 डिग्री, एंड आप क्यू एस बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। हाँ। एंड देखिए अब आप बेसिकली आप ट्रायंगल में आपको इसका और इसका मतलब पी क्यू और एसी का रेशियो आपको मालूम है, राइट, 4K × 3K होगा, फोर हाँ। 4/3 होगा। हम्म, तो अगर हम इसको प्रूव कर दें सिमिलर दोनों ट्रायंगल को जिसको कलर किए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एस क्यू बाई जो भी है ये और इतना बाई इतना। हम्म, तो एक, हाँ, और दूसरा चीज है मैं यहाँ, ये ध्यान से देखिएगा, ये अगर देखिए ये पैरेलल है, पी क्यू जो है वो पैरेलल के एसी है। हाँ। तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिए पी क्यू जो है वो पैरेलल है एसी के, ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे देखिए। हम्म, एंड और यहाँ पे लिखिएगा फिर, एंड वी हैव फाउंड दैट पी क्यू बाई ए सी का जो रेशियो है वो आपका 3K/4K मतलब 3/4 का ही रेशियो है। हम्म, नहीं, 3/4 बोल रहे हैं, सॉरी। इसका आंसर क्या निकला था मियाँ, 3/7। 3/7 निकला था, राइट। ये 7 था, हाँ, 3/7 था, राइट। सॉरी मियाँ, तो यहाँ भूल गए थे, यहाँ पे बेसिकली ये आपका 7 है, तो ये इसका तो हम लोग वैल्यू निकाल लिए थे ना, ये आपका 7 मान लीजिए था, ये 7K, तो 3/7K, और यहाँ पे भी ये आपका बेसिकली 7 होगा, हाँ। राइट। हम्म, तो अब आप क्या कीजिए कि आप लिखिए इन ट्रायंगल पी एस क्यू एंड ट्रायंगल आर ए सी। तो देखिए, और ये दोनों
पी क्यू जो है वो पैरेलल है एसी के, तो ये वाला जो एंगल होगा थीटा, यहाँ भी थीटा होगा, हाँ। पैरेलल है तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, राइट। तो ये थीटा हो गया, देखिए तो अब इन दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया, और ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो ये आपका ऑब्वियस है -90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये वाला। हाँ। ऐसे हुआ आपको मालूम है ना। हाँ, ये थीटा हो गया तो फिर यहाँ पे पी पे भी थीटा हो गया, और फिर ये जब थीटा हो गया तो ए पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए, तो आप लिखिएगा कि लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि एंगल पी एस क्यू का बात कर रहे हैं, तो लिखिएगा एंगल पी एस क्यू बराबर एंगल ए आर सी बराबर 90 डिग्री, ये आपका तो गिवन है। और आप प्रूव कर चुकी हैं कि सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, इसका मतलब हो गया कि एंगल ये क्यू पी एस बराबर एंगल ए सी आर, ए सी आर, हाँ। ये आपका थीटा है मान लीजिए, हाँ। यहाँ पे लिख दीजिए लेट्स से। तो बेस्ड ऑन ए सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, क्या हो गया आपका, ऊपर वाला पहले लिख देते हैं, पी एस क्यू इज पी एस क्यू इज सिमिलर टू, हाँ सिमिलर टू, देखिए आप पी 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 एस क्यू ऊपर वाला लिख दिए, तो पी थीटा, नीचे वाले में थीटा कौन है, पीला वाला में सी है। हाँ, नीचे वाले में सी है। हाँ, और एस जो है आपका ये कटा हुआ है, सॉरी हाँ। एस आपका 90 डिग्री है, हाँ। तो इसमें आर हो जाएगा, और फाइनली लास्ट में बच जाएगा ए, सी आर ए। तो हम प्रूव कर दिए कि दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर होता है तो क्या होता है भैया, सिमिलर होता है सिमिलर। तो हम क्या लिखते हैं, आप मान लीजिए पहले ऊपर वाला लिख लीजिए, हमको एस क्यू मालूम है और हमको पी, देखिए आपको कौन कौन सा मालूम है, एक मिनट, तो आपको एस क्यू मालूम है, ये वाला, पी क्यू भी। हाँ, और आपको पी क्यू भी मालूम है, तो आप सिर्फ यही दोनों का यूज कीजिए। तो आप पहले ऊपर वाला लिख दीजिए पी एस क्यू वाला, तो यहाँ पे एस क्यू लिख दिए और यहाँ पे पी क्यू लिख दिए पहले, फिर ठीक एस है। पी। हाँ, नहीं एसपी का जरूरत नहीं है ना, हाँ। एसपी लिख भी दीजिएगा तो यूज थोड़ी कीजिएगा, तो हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए हाँ। यहाँ पे ये वाला एंगल का यूज होगा, हाँ। ए आर निकालना है ना हमको, ए आर निकालना है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल यूज साइड वो यूज करेंगे, ये वाला साइड का यूज होगा, और एसी और बी पी क्यू का हमको रेशियो भी मालूम है, तो देखिए हाँ। ये मालूम है हमको, ये। ये हाँ। मालूम है, तो हम ये पीएस वाला और सीएस वाला यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। हम्म। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए पहले ऊपर वाला ट्रायंगल जो एस था क्यू। पी एस क्यू का, ब्लू वाला एस क्यू और पी क्यू। अब देखिए एस क्यू जो है वो आपके थीटा डिग्री एंगल के सामने है, हाँ, और यहाँ थीटा के सामने ए आर है, तो ए बाई ए आर है, आर। ए आर है एग्जैक्टली, और पी क्यू देखिए पी क्यू आपका पी 90 के सामने है, क्यू और 90 के सामने है, और यहाँ पे ए सी हो जाएगा। एसी हो जाएगा, वेरी गुड। तो और आप देखिए पी क्यू बाई ए सी का वैल्यू क्या निकालिए, 3/7 7। ये फ्रॉम, भी अलग से 7। हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एक बार आप ये निकाल लीजिएगा तो आपको एस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 6/AR बराबर 3/7, यहाँ पे लिख दीजिए गिवन एस क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब क्या होगा कि ए आर बराबर हो गया 7 × 6/3, 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। समझ गई। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ गिवन फिगर है, फिगर में दिया हुआ है कि क्यू आर मतलब ये वाला इज पैरेलल हाँ। टू ए बी, हाँ। और आपका दिया हुआ है डी आर मतलब ये वाला हाँ। इज पैरेलल टू क्यू बी, दिस इज गिवन। और आपको फिर प्रूव करने को बोल रहा है कि ये वाला पी
क्यू स्क्वायर बराबर पी डी इंटू पी ए। ये प्रूव करने को दे रहा है आपको। पहले आप ट्रायंगल पी क्यू आर और पी ए बी में जाइएगा, ठीक है। तो आप प्रूव कर हाँ लीजिएगा कि पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए, सॉरी पी ए बी। ये आप प्रूव कर ली। क्यों सिमिलर है? क्योंकि देखिए दोनों में ये थीटा है तो इसमें भी थीटा, ये अल्फा है तो इसमें भी अल्फा होगा, राइट। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो आप अब लिख सकती हैं कि पहले इसमें आपका ए बी सी का लिखेंगे, अथी ए पी ए बी का लिखेंगे बड़ा वाला, और नीचे आपका छोटा वाला का लिखेंगे, मतलब पी क्यू आर का लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू, सॉरी पी ए बी बड़ा वाला का लिखना है पहले। तो बड़ा वाला का पहले हम लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं पी ए, और यहाँ पे पी बी, और पी ए यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे आपका पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पी आर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। हाँ अब आप क्या कीजिए कि इसको दूसरे तरीके से आप कीजिए, दूसरा ट्रायंगल। तो इसके लिए क्या कीजिए कि अब आप सिर्फ ये और बाकी सबको भूल जाइए। तो भूलिएगा तो आप प्रूव कीजिएगा। इसमें भी आप क्या कीजिएगा, देखिए इसमें ये एंगल थीटा तो रहेगा ही, ये अल्फा है, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। तो आप प्रूव क्या कर दें कि ट्रायंगल पी डी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू बी। ये क्यू है। हाँ तो आप ये प्रूव कर दी तो आप लिख सकती हैं कि पी क्यू बाई पी डी बराबर पी बी बाई पी आर। हाँ ये इक्वेशन 2 हो गया। हाँ तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वन एंड 2, आप क्या लिखिएगा, पी ए बाई पी क्यू बराबर पी क्यू बाई पी डी, और इसको फिर आप लिख सकती हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी डी। यही प्रूव करना था ना। हाँ तो इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये था कि देखिए आपका पहले ऐसे बना हुआ था फोटो, ऐसे बना हुआ था ना, हाँ और यहाँ से भी पैरेलल लाइन था ऐसे। तो आप क्या कीजिए कि एक टाइम पर एक ही पैरेलल लाइन के साथ काम कीजिए। तो पहले आप क्या कीजिए कि ये वाला पैरेलल लाइन जो आपस में है इसको मिटा दीजिए, फिर इस पे काम कीजिए। दो ट्रायंगल मिला ना। और दूसरा बार क्या कीजिए कि ये वाला पैरेलल लाइन को हटा दीजिए। और ए बी को भी। हाँ, पूरा पैरेलल लाइन हटा दीजिए, मतलब उससे जुड़ा हुआ चीज। अब देखिए फिर आपको दूसरा ट्रायंगल मिल गया। हाँ ये ऐसे सॉल्व होता है। तो ये थ्योरम है, आपको याद रखना चाहिए एक तरीके से। तो बेसिकली क्या, देखिए दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी है, हाँ और ट्रायंगल एबीसी में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है डी, जो हाँ दो साइड को इंटरसेक्ट करता है, ए बी और एसी को। ठीक है। और जब इंटरसेक्ट करता है तो जो रेशियो है ए डी बाई डी बी का और ए बाई ए सी का, ए बाई, यहाँ पे गलत लिखे हैं, ए बाई ई सी होगा यहाँ पे, ए बाई ई सी। तो अगर ऐसा होता है तो जो होता है वो डी जो होता है वो पैरेलल होता है बीसी के।
तो हम इसको प्रूव किए हैं। प्रूव कैसे करते हैं? तो हम क्या कहें कि मान लिए हैं कि डी इज पैरेलल टू बी सी, मान लिए हैं। और अगर हम मान के अगर हम जो दिया हुआ उस पे आ जाए तो मेरा धारणा सही हो जाएगा कि हम डी इक्वल टू पैरेलल टू बी सी माने तो सही है। हाँ अगर अगर नहीं कर पाए, मतलब डी पैरेलल बी सी से अगर हम जो गिवन पे नहीं आ पाए तो हम जो हम सोचे थे वो गलत होगा, अगर हाँ चले गए तो सही होगा, राइट। हाँ तो देखिए क्या किया है यहाँ पे, हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि हाँ डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। हाँ तो ये आपका हो जाएगा थीटा, पैरेलल होगा तो ये भी थीटा, ये तो है ही आपका सम में। हाँ ये मान हाँ लीजिए अल्फा तो ये भी अल्फा। तो बेसिकली वही प्रूव किए हैं। अगर मान लीजिए कि एज्यूम किए हैं कि डी इज पैरेलल टू बी सी, तो आपका कहने का मतलब है कि ए डी और ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। मतलब ये लिख सकते हैं हम, हाँ ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए, उसमें से दोनों तरफ एक घटा दिए यहाँ पे। एक घटाने के बाद क्या हो गया आपका, ए बी माइनस ए डी कितना हो गया, बी डी। वही बेसिकली ए डी बाई डी बी आ गया आपका, दिख रही हैं। हाँ तो कहने का हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन, ये ट्रू है एक्चुअली, गिवन है। तो हमारा जो एजम्पशन था, आवर जैसे एजम्पशन इज करेक्ट दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। समझ गए? हाँ ये आप यूट्यूब में भी रहेगा, आप इसका फोटो बाद में भी देख के बना लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ बेसिकली थ्योरम है, वो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपको जो इतना देर से बता रहे थे ना कि मान लीजिए इस पहला वाला जो ट्रायंगल है ऊपर वाला, इसमें आपका एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। और एक एक इंटरसेक्टिंग लाइन है डी, जो एबीसी का जो साइड है एबी और एसी उसको डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर रेशियो जो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी अगर होगा, तो इसका मतलब होगा कि डी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। देख रही हैं, ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल एबीसी। इसमें से ट्रायंगल एबीसी में से एक इंटरसेक्टिंग लाइन है डीई, जो ए बी और एसी को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और डी और ई पे इंटरसेक्ट इस तरीके से कर रहा है कि ये रेशियो आपका आ जा रहा है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। ये डी बाई बी सी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, इसको मालूम नहीं है। इसको सिर्फ मतलब है जो इंटरसेक्ट हुआ है लाइन है, अगर ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, इसका मतलब होता है कि डी जो है वो पैरेलल होता है बीसी के, ठीक है ना। तो इसका जस्ट हाँ उल्टा अगर हम बोलते हैं, अगर हम बोले कि अगर ये दोनों पैरेलल है, डी अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और उसमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन आपका इंटरसेक्टिंग लाइन डी है जो दो साइड को डिवाइड कर रहा है, और इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो अगर ये है तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी भी होगा, राइट। ये थ्योरम है आपका। हाँ देखिए आपको अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एडवांस क्वेश्चन था इसीलिए हम थ्योरम पहले बता दिया आपको। तो दिया हुआ है कि बी डी जो है वो मीडियम है आपका, बी डी जो है मीडियम है और सी भी मीडियम है। मीडियम मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है। और हम बोले कि ये लाइन जो है वो मीडियन है, मतलब मान वो लीजिए। उसको डिवाइड ऐसे कर रहा है कि चलो हाँ इक्वल हो। हाँ, ये मान लीजिए अगर टोटल लेंथ मान लीजिए ए था, तो डिवाइड ऐसे किया है कि ये ए बाई टू है और ये भी ए बाई और टू ये है। भी ए बाई टू है, ठीक ना। ये एंगल से कोई मतलब नहीं, ये थीटा वन और थीटा टू अलग अलग भी हो सकता है, एंगल को डिवाइड नहीं करता है मीडियन। हाँ एंगल को डिवाइड करने वाला शायद होता है, उसका नाम होता है एंगल बाइसेक्टर, वो दूसरा चीज है, ठीक है। ये मीडियन जो होता है वो हाँ जो इनको सामने बस वाला साइड होता है उसको हाँ इक्वल साइज में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो गिवन फिगर में मीडियन ए डी, तो मतलब कि ये वाला साइड इसके बराबर होगा और हाँ ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ठीक है।
तो अब अभी आपको मालूम चल गया कि ए डी बराबर डी सी गिवन है आपका, ठीक है। हाँ। और आपको मालूम है ए बराबर ई बी गिवन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डी बाई डी सी बराबर ए बाई ई बी इक्वल टू 1, हम्म। लिख सकती हैं। हाँ। और अभी हम लोग क्या प्रूव किए थे कि अगर ये रेशियो, मान लीजिए, मानना क्या है, यदि सामने है ये ट्रायंगल एबीसी है, ईडी एक लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है ई और डी पे, और अगर रेशियो इसका सेम होगा, मतलब ए बाई ई बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी, तो इसका क्या मतलब होता है कि ई डी जो है वो पैरेलल होता है बीसी के। तो आप लिखिएगा बेस्ड ऑन बेसिक, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, क्या हो जाएगा, ईडी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। और जब ईडी जब पैरेलल हो जाएगा बीसी के, तो देखिए कितना आसान हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और आप क्या कीजिए कि आप इस ट्रायंगल में सोचिए, सॉरी, आप इसको भी ऐसे कर देते हैं। तो आप इस ट्रायंगल के बारे में सोचिए, ए ई डी और नहीं, यहाँ पे प्रूव करना है आपको ई जी डी और बी सी जी के बारे में प्रूव करना है, ई जी डी और बी सी डी। ओके, गलत गलत जगह जा रहे थे। तो ये अब कैसे है, तो हमको देखना है कौन कौन सा ई जी डी में देखना है और सी जी बी में देखना है, ये वाला। तो अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल थीटा होगा, सॉरी एक मिनट कलर चेंज कर दीजिए, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और ईडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, और ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। हाँ। तो आप प्रूव हो गया ना कि सिंस एंगल ई जी डी बराबर एंगल बी जी सी बराबर थीटा मान लीजिए, और एंगल डी ई बी, सॉरी जी इक्वल टू, इसको मिटा दीजिए कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको, बराबर एंगल जो कौन सा था, एक मिनट, डी ई जी, और इसमें अल्फा कौन हो जाएगा आपका, जी बी सी बराबर अल्फा। तो आपका प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ई जी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी जी बी, प्रूव्ड हो गया ना। हाँ। ये देखिए क्वेश्चन में आपका मैं दिया हुआ है आपको प्रूव करने के लिए कि बीजी जो है, मतलब ये वाला लाइन बोल रहा है कि ये आपका 2 बीजी है। ये प्रूव करना है। तो आप क्या कीजिए कि मियाँ, हाँ। हाँ। कैसे प्रूव कीजिएगा, सोचिए तो। आप क्या कीजिए ना कि आपको बीजी और जीडी भी चाहिए और ये रेशियो भी प्रूव करना है, पर आपको मालूम है, हम्म, आपको इसका रेशियो मालूम है। देखिए आप जो अभी थोड़ा देर पहले एंगल ट्रायंगल प्रूव की थी ना कि ये वाला ट्रायंगल मतलब ऊपर वाला एईडी ट्रायंगल, तो यहाँ से हम जो सिमिलर प्रूव किए थे, सिमिलर प्रूव करने से हम लिख सकते थे यहाँ पे कि ए ई, प्रूव क्या करना है, सॉरी यहाँ ये इक्वेशन 1 है आपका, राइट। हाँ। इक्वेशन 1 में आप ऑलरेडी प्रूव कर ही चुकी हैं कि आपके पास ए डी बाई डी सी का वैल्यू है और ए ई बाई ए वी का वैल्यू है। हाँ भैया देखिए अब,
तो बेसिकली देखिए, आपको बीजी और जीडी का रेशियो निकालना है। आपको बोल रहा है प्रूव करने के लिए बीजी बाई जीडी बराबर 2, यही प्रूव करना है ना। तो आप क्या कीजिए कि देखिए, आप प्रूव कर चुकी हैं कि ट्रायंगल ईजीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीजीबी। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि आप लिख सकती हैं कि ईजीडी ऊपर वाला है, ठीक है ना। तो आप लिख सकती हैं ईडी बाई बीसी इक्वल टू, अब मान लीजिए आप लिखिएगा ये ये एक मिनट, ईडी बाई बीसी इक्वल टू, हाँ, ईडी बाई बीसी इक्वल टू जीडी बाई, अगर अगर ये जीडी है, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, होगा ना, दोनों पैरेलल है ना। हाँ। तो आप लिख सकती हैं कि ईडी ईडी बाई बीसी इक्वल टू जीडी बाई हाँ बीजी, बीजी। लिख सकती हैं ना, हाँ। राइट। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए मियाँ, फिर से कर रहे हैं रिकॉर्डिंग आपके लिए। तो पहले तो हम लोग क्या किए कि हम लोग हाँ, यहाँ प्रूफ, तक ये तो समझ गए। हाँ, पहले हम लोग प्रूव किए कि ईडी ईडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, बेस्ड ऑन दिस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। और उसके बाद हम लोग बेसिकली प्रूव किए थे कि एक बार जब आपका प्रूव हो गया ना कि ईडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो हम लोग क्या किए कि प्रूव किए कि ये और ये दो ट्रायंगल लिए, दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिए। और सिमिलर प्रूव करने के बाद हम क्या किए कि लिखे कि आपका ईडी बाई बीसी इक्वल टू जीडी बाई बीजी, सिमिलर होगा तो होगा ना। हाँ। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जी डी बाई बी जी का वैल्यू ये चाहिए, और अगर हम ई डी बाई बी सी निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ। और ई डी बाई बी सी है आपका, ई डी बाई बी सी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए। ई डी बाई बी सी का वैल्यू निकालने के लिए ई डी और बी सी का वैल्यू निकालना है हमको। तो तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए कि ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल ए बी सी को लीजिएगा, तो ई डी बाई बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। ए डी और डी सी का रेशियो तो आपको मालूम है, 1 बराबर है दोनों। हाँ। तो आप क्या की कि आप ए ई डी ट्रायंगल में घूमी और बाकी सबको भूल गई, मतलब ये सब को भूल गई ये। तो आप इसको सिमिलर प्रूव कर दी, ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। बीसी। हाँ। और जब आप प्रूव कर दी तो आप फिर लिखी यहाँ पे कि अगर बराबर है तो ये सिमिलैरिटी के थ्योरम के हिसाब से ई डी बाई बी सी इक्वल टू ए डी बाई ए सी, राइट। और ये बराबर ये है ना, ये साइड हाँ। बराबर ये साइड है। तो आप बेसिकली आप इसको तोड़ेंगी तो आपको आ जाएगा बी सी बाई हाँ। ए डी का वैल्यू 2, और इसका वैल्यू हाँ। आप इक्वेशन नंबर 2 में फीड कर दिए हैं। हाँ। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में फीड किए हैं तो देखिए क्या आ गया है आपका 1/2 जी डी बाई बी जी, बी जी इक्वल टू 2 जी डी। समझ जी गई। जी। चलिए बाय, मैं कल का पढ़ाई करते हैं। बाय।